दो प्यार करने वाले दुनिया की परवाह किए बगैर खुद को एक दूसरे के लिए समर्पित कर देते हैं। दोनों एक दूसरे पर कुर्बान हो जाते हैं, लेकिन प्यार को शर्मिंदा नहीं होने देते। पंजाबी प्रेम कथाएं सोहनी माहीवाल और हीर राझा के बगैर तो पूरी होती ही नहीं। सोहनी और माहीवाल की कहानी कुछ इसी तरह है। पंजाब की चनाब नदी के तट पर तुला को एक बेटी हुई, सोहनी। कुम्हार की बेटी सोहनी की खूबसूरती की क्या बात थी। उसका नाम भी सोहनी था और रूप भी सुहाना था। उसी के साथ एक मुगल व्यापारी के यहाँ जन्म लिया इज्जत बेग ने, जो आगे जाकर माहीवाल कहलाया। इन दोनों के इश्क के किस्से पंजाब ही नहीं सारी दुनिया में मशहूर है। माहीवाल ने पिताजी से अनुमति लेकर देश भ्रमण का फैसला किया। दिल्ली में उसका दिल नहीं लगा तो वह लाहौर चला गया। वहाँ भी जब उसे सुकून नहीं मिला तो वह घर लौटने लगा। रास्ते में वह गुजरात में एक जगह रुककर मिट्टी के बर्तन देखने गया, लेकिन उसकी बेटी सोहनी को देखते ही सब कुछ भूल गया। माहीवाल ने उसी के घर में जानवर चराने की नौकरी कर ली। पंजाब में भैंसों को माहिया कहा जाता है, इसलिए भैंसों को चराने वाला इज्जत बेग माहीवाल कहलाने लगा। माहीवाल भी गजब का खूबसूरत था। दोनों की मुलाकात मोहब्बत में बदल गई। जब सोहनी की माँ को यह बात पता चली तो उसने सोहनी को फटकारा। तब सोहनी ने बताया कि किस तरह उसके प्यार में व्यापारी माहीवाल भैंस चराने वाला बना। उसने यह भी चेतावनी दी कि यदि उसे माहीवाल नहीं मिला तो वह जान दे देगी। सोहनी की माँ ने माहीवाल को अपने घर से निकाल दिया। माहीवाल जंगल में जाकर सोहनी का नाम लेकर रोने लगा। उधर सोहनी भी माहीवाल के इश्क में दीवानी थी। उसकी शादी किसी और से कर दी गई, लेकिन सोहनी ने उसे कबूल नहीं किया। उधर माहीवाल ने अपने खूने दिल से लिखा खत सोहनी को भिजवाया। खत पढ़कर सोहनी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहूंगी। जवाब पाकर माहीवाल ने साधु का भेष बनाया और सोहनी से जा मिला। दोनों की मुलाकातें होने लगी। सोहनी मिट्टी के घड़े से तैरती हुई नदी के किनारे से दूसरे किनारे आती और दोनों घंटों प्रेम मग्न होकर एक दूसरे के साथ बैठे रहते। इसकी भनक जब सोहनी की भाभी को लगी तो उसने सोहनी को पक्का घड़ा बदलकर मिट्टी का कच्चा घड़ा रख दिया। सोहनी को पता चल गया कि उसका घड़ा बदल गया है, फिर भी अपने माहीवाल से मिलने की ललक में वह कच्चा घड़ा लेकर नदी में कूद पड़ी। कच्चा घड़ा टूट गया और वहीं पानी में और डूब गई। दूसरे किनारे पर पैर लटकाए माहीवाल सोहनी का इंतजार कर रहा था। जब सोहनी का मुर्दा जिस्म उसके पैरों से टकराया, अपनी प्रियतमा की ऐसी हालत देखकर माहीवाल पागल हो गया। उसने सोहनी के जिस्म को अपनी बाहों में थामा और नदी की लहरों में गुम हो गया। सुबह जब मछुआरे ने अपना जाल डाला तो उन्हें अपने जाल में सोहनी माहीवाल के जिस्म मिले, जो मरकर भी एक हो गए थे। गांव वालों ने उनकी मोहब्बत में एक यादगार मजार बनाया, जिसे हिंदू समाधि कहते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता। आज सोहनी और माहीवाल भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन जिंदा है उनकी अमर मोहब्बत। सच्चे प्यार की ना तो कदर होती है और ना ही कोई समझता है, इसलिए सच्चा प्यार अक्सर अधूरा रह जाता है।